बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला। असी अज एक बार फिर 2 तरीक तो बाद अपना जिहड़ा साडा बेस सीगा इत्थे टीम 1699 ਦੇ ਨਾਲ सरदार परमपाल सिंह सब्बरवा जी हैगे ने, प्रदीप बलटोहा है, गुरसाहिब ते जसदेव जी इस वेले हुणी तुरे ने ते अज मैं दोबारा इत्थे मौजूद हाँ। पिछे तुसीं देख सकते हो कि इत्थों असी बेड़ी तोड़ी दी सी पानी दे विच, जिहदे च असीं रसद जिहड़ी है खान पीन का समान दवाइयाँ अगे भेजते सीगे, हुण इदां ही जान लग गए। तो अब ज़रूरी बात मेरी सुन ले, जो बाहर के सूबों के लोग हैं जो रोज़ाना मुझे पूछते हैं कि अब क्या करना है, कैसा इंतज़ाम करना है, तो आज के बाद जो आज हमने दौरा किया है तो राशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। अब आने वाले दिनों में जितनी भी आपकी पंचायतें हैं, जो मेंबरान हैं, मस्जिद के सदर साहिबान हैं, इमाम साहिबान हैं, अपने अपने वफद के 2-2 लोगों को हमारे पास भेजें। अब नई ज़रूरत डीज़ल के ज़रिए, ट्रैक्टरों के ज़रिए इन खेतों को साफ़ करना। आप देखेंगे कि तमाम फसल जो है बड़ी हद तक बर्बाद हो गई है। दूसरी बात, ये जो जानवर खड़े हुए हैं इनके लिए हरा चारा जो है वो ख़त्म हो गया है, तो 2-3 महीने तक अभी कोई उम्मीद नहीं है कि चारा जो है दोबारा पैदा होगा। तो चारा जब तक दोबारा नहीं आता तो चोकर जिसको बोलते हैं, एक फीड होती है जानवरों को देने की, उन्होंने तूड़ी च मिला के, तूड़ी में पता नहीं हिंदी च की कहते, उसको मिक्स करके भूसे के अंदर वो जानवरों को देंगे ताकि ये जानवर जो है अच्छा दूध दे सकें और उसके ज़रिए हालात जो है वो काबू में आ जाए। तीसरी बात, हमें दवाइयों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, और दवाइयों के साथ साथ दवाइयाँ दोनों तरह की चाहिए। जानवरों की दवाइयाँ भी चाहिए, इंसानों की भी चाहिए, बच्चों की भी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हमें बड़ी ज़रूरत है तो मच्छरों से बचने के लिए, फंगस जैसी तकलीफ़ों से बचने के लिए, आँखों की बीमारियों से, चमड़ी की बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा काम जो है वो अब करना होगा। मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि हमने सब ने मिल के जो खिदमत का काम शुरू किया, अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाया, तो इसको मुकम्मल भी करना है। तो अलग अलग लोग जो उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं कि सामान बहुत है, ऐसी बात नहीं है। इस सामान की अभी 4 महीने और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो आप आएंगे तो एक जगह जमा होगा, तो वहाँ से लगातार बांटा जाएगा। दूसरा, अब जिन लोगों के पास वहाँ बड़ी मिक़दार में अनाज पड़ा हुआ है या दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसको वहीं पर रखिए और अपने कुछ साथियों को, 1-2 लोगों को हमारे पास भेजें ताकि वो इन इलाकों का दौरा करें। तो जहाँ डीज़ल चाहिए वहाँ डीज़ल मुहैया किया जाए, जहाँ बीज चाहिए वहाँ बीज मुहैया किया जाए, और जहाँ फसलों के लिए क्या कहते हैं उसको, DAP खाद जो है वो चाहिए तो वो मुहैया की जाए। इसके अलावा कुछ दवाइयों की खास ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी हम लोग फराहम करेंगे। और आप लोगों ने जो मोहब्बत का सबूत दिया है, मुल्क में एक नई रवाज डाली है कि एक मुसीबत परेशानी कैसी भी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। और सिख पंथ के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो गुरु नानक देव जी से लेके दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक लगातार चला आ रहा है, और इसको हम लोग आगे तक निभाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आज की जो अपडेट है अपनी अपनी मसाजिद में मशवरे के अंदर रखें, ताकि जो पहले से सामान ख़रीदा है जिसकी अब ज़रूरत बाकी नहीं रही है उसको तब्दील करके नई ज़रूरत के मुताबिक नई चीज़ें पंजाब तक पहुँचाएँ। और उन लोगों से बचें जो पंजाब के नाम पर झूठा चंदा करना चाहते हैं, जिन्होंने ठगी का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि बजाते खुद आइए, मिलिए, देखिए, खिदमत कीजिए, ताकि आने वाले दौर का मुल्क इस बात को याद रखे कि मुसीबत के दिनों में मुसलमान, सिख, हिंदू सब भाई एक साथ थे। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर, एक सवाल आपसे और है कि इस वक्त जो है पानी उतरना शुरू हो गया है, अब डॉक्टरों के लिए क्या, या जो बीमारियां फैलने का खदशा है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब डॉक्टर साहिबान, अभी कल भी दिल्ली से माशाल्लाह एक टीम आई, आज भी भोपाल के डॉक्टर साहिबान आए हुए हैं, और पिछले हफ्ते देहरादून से भी टीम आई, और हमारे परमपाल सिंह जी ऑलरेडी यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर हैं उनको लेके काम कर रहे हैं। अक्सर अब ये पानी जैसे उतर रहा है तो इसमें मरे हुए जानवर मौजूद हैं, कुछ भैंसें मर गई हैं, स्ट्रीट डॉग्स मर गए हैं, मरी हुई मछलियाँ हैं, तो उनकी वजह से बदबू भी है और फंगस का भी खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा है। तो मैं समझता हूँ कि जब पानी जैसी सख्त जो बाढ़ आई थी, जब उसका मुकाबला हम सब ने मिलकर किया है, तो उतरते हुए पानी के बाद जो चुनौतियाँ आएंगी इसका मुकाबला भी हम सब लोग मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी।